हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाई। स्वागत करता हूं मैं अनुपम त्रिपाठी आपका एक बार फिर से अनुपम त्रिपाठी यूट्यूब चैनल पे। कौन कहता है कि चांद तारे हम तोड़ नहीं सकते? कौन कहता है हम चांद तारे तोड़ नहीं सकते? अरे जरा शिद्दत से एक बार जोर से जरा ईटा आसमां में उछाल के तो देखो। भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं आकर्षण के कानून की, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, क्या है ये कानून? क्या ये कानून किसी कानून की किताब में, संविधान में कहीं लिखा हुआ? क्या ये कानून कोर्ट कचहरी में चलता है? जी नहीं। वैसे ही जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, किसी भी चीज को अगर आप ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे गिरती ही है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी भी जो है वो किसी कानून के किताब में तो नहीं लिखी है, कोर्ट कचहरी में तो उसका जिक्र नहीं होता है, लेकिन कभी कोशिश करिए आप उड़ने की तो जमीन पे जल्दी आ जाएंगे, है कि नहीं? वैसे ही आकर्षण का कानून होता है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है भाई, जैसे मैंने शुरुआत करी कि अरे कौन कहता है आसमां से हम चांद और तारे को नहीं तोड़ सकते? जरा शिद्दत से एक बार उछाल के ईटा मारो तो यारो। एक शाहरुख खान की पिक्चर है, कोई फिल्मी उनकी डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि जब किसी चीज को बड़े शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात मिल जाती है उस चीज को आपके प्रति लाने में। ये सब बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फाउंडेड है। ये आकर्षण का कानून क्या है भाइयों? ये आकर्षण का कानून बड़ा सिंपल है। अंग्रेजी में कहूं तो इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कांट यू आर राइट। अगर आपको लगता है कि ये सही है, आप ये कर सकते हैं, तो आप सही हैं और आप ये कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ये गलत है और आप नहीं कर सकते इसको, तो आप सही हैं, फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे। इट्स द आर्ट ऑफ द वॉर बिफोर द वॉर, इट इज द आर्ट ऑफ द बैटल बिफोर द बैटल। क्योंकि हर चीज की शुरुआत आपकी मानसिकता से होती है, यहां से शुरुआत होती है। आप किसी चीज को कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे, जीत कर पाएंगे, फतेह पाएंगे कि नहीं पाएंगे, यहां से शुरुआत होती है। बैटल फील्ड में उतरने से पहले यहां पे शुरुआत होती है। आपकी मानसिकता क्या है? अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से मानते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, उसके प्रति पूरी बिलीफ होती है, निष्ठा होती है आपकी, और फिर ये बिलीफ आपका सिस्टम, ये कन्विक्शन आपकी आपको काम कराती है, मेहनत कराती है उसके प्रति, तो आप उसको पाएंगे, जरूर पाएंगे। साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत लोग सोचते हैं बस यार सपने देखो, सपने देखो, हाँ हाँ हाँ, हो रहा, आंख खोली, हो गया, आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर रिलीजियस हैं, चाहे आप क्रिश्चियनिटी से आए, हिंदू से धर्म से आए, इस्लाम से आए, चाहे बौद्धिज्म से आए, चाहे सिखिज्म से आए, आप ही बताएं, जब आप हाथ जोड़ते हैं या दुआ मांगते हैं या एमेन करते हैं या वाहे गुरु से के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो मुझे बताए क्या करते हैं? आप भी तो प्रार्थना ही मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई चीज आपकी है जो आप चाहते हैं कि हो जाए। तो वो प्रार्थना किससे कर रहे हैं? वाहे गुरु से कर रहे हैं, ऊपर ईश्वर प्रभु राम से कर रहे हैं, अल्लाह से कर रहे हैं, ईसा मसीह से कर रहे हैं, या जिसको कहते हैं यूनिवर्स से कर रहे हैं। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये एक यूनिवर्स का कानून है कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को मांगे, उसमें पूरी तरीके से विश्वास डालें, अपनी सोच में उसको हावी हो जाने दें, कन्विक्टेड रहे कि ये मैं मांग रहा हूं, ये मुझे मिलना चाहिए, और फिर उसके साथ आपकी सोच, विचार, आपका डेली प्रोसेस, आपके ख्याल में वो बात रहे, और आप फिर एक स्ट्रैटेजी बनाए, प्लान बनाए, उसके प्रति काम करने लगे, मेहनत करें, वो हर चीज करें, टू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो वो जो चीज जिसके लिए आपने प्रार्थना करी थी, जो आपने मांगा था एक दिन ईश्वर से, प्रभु से,
अल्लाह से, ईसा मसीह से, वाहे गुरु से या यूनिवर्स से, वो चीज जरूर आप हासिल कर पाएंगे। द पॉइंट इज यू हैव टू टेक दैट डिसीजन वन डे। फर्स्ट यू हैव टू टेक द डिसीजन, आप चाहते क्या है। और जब एक बार चाहते हैं तो ये नहीं लिमिट ना करिए। डोंट गेट रिस्ट्रिक्टेड बाय लिमिटिंग थॉट्स। जब प्रार्थना कर ही रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो फिर अच्छे से दिल खोल के मांगिए। छोटा छोटा क्यों मांगते हैं। गाड़ी ही मांग रहे हैं तो मारुति 800 क्यों मांग रहे हैं, सीधे मांगिए लैम्बोर्गिनी चाहिए ब्लू कलर की, फरारी चाहिए रेड कलर की। अंग्रेजी में पुरानी कहावत है, एम फॉर द स्टार्स एटलीस्ट यू विल लैंड ऑन द ट्री टॉप, है कि नहीं। फरारी मांगी लाल रंग की तो शायद मर्सिडीज लाल रंग की आ जाए। चलिए वो भी नहीं आई तो चलिए होंडा सिटी तो लाल रंग की आ ही जाएगी, जल्दी आएगी। सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, लेकिन सपने पहले देखें तो बड़े सपने देखें, उसको अपने जहन में डाल लें और उसके बाद वर्कआउट करें कि क्या इस सपने को हासिल करने के लिए ये मेरा डिसीजन है, मैं ये चाहता हूं, यहां तक कैसे पहुंचना है। आपका दिमाग खुद पे खुद, क्योंकि अब वो आपके जहन में आ गया है, सिस्टम में आ गया है, दिमाग में है, आपके दिल में है, तो आपका सिस्टम डेली आपको तैयार करेगा कि ये होगी स्ट्रेटेजी, यहां तक मैं ऐसे पहुंचूंगा, लेट अस वर्क हार्ड। उसके बाद उसमें मेहनत करना शुरू करिए और आप अचीव कर लेंगे। इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आप मानते हैं कि हो सकता है तो आप सही है, अगर आप मानते हैं कि नहीं हो सकता है तो भी आप सही है, क्योंकि आप मान लिए हैं नहीं हो सकता तो आखिर नहीं कर पाएंगे। अगर आप मान लिए हैं, ठान लिए हैं कि हो सकता है, तो आप करके ही दिखाएंगे। आई विल डू और आई विल डाई बट आई विल नॉट रिटर्न बैक। मैं करके दिखाऊंगा या मर जाऊंगा, लेकिन जब तक है जहां करते रहूंगा। कौन कहता है आसमां से मैं चांद और तारे नहीं ला सकता, एक बार जरा शिद्दत से ईटा उछाल के तो देखूं, क्या पता चांद का एक टुकड़ा, तारे का एक टुकड़ा गिर जाए मेरे हाथों में, है कि नहीं। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोग इसके बारे में सोचिएगा, गौर करिएगा, समय मिले तो इसके बारे में कुछ YouTube वीडियोस, गूगल वगैरह भी करिएगा। बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट पे लिखा गया है। इस सब्जेक्ट के बारे में एक किताब भी है, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है, उन्होंने लिखी है, 2006 की किताब है, और 2013 के आसपास मेरे ख्याल से इसमें एक पिक्चर भी बनी है। नाम है द सीक्रेट जी। उससे पहले इसके बारे में एक और किताब लिखी जा चुकी है, एज अ मैन थिंकेथ, वो भी यही बात करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। उससे पहले 1914 में नेपोलियन हिल ने एंड्रू कार्नेगी के साथ थिंक एंड ग्रो रिच लिखी थी। उसमें भी जो प्रिंसिपल्स वगैरह है सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है। तो बहुत ज्यादा काम इस सब्जेक्ट पे किया गया है और 100 वर्षों में उसको डॉक्यूमेंट भी किया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि ये आकर्षण का कानून, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सदियों से जिनको मालूम है उनको वो इसको यूज करते आए हैं और अचीव करते आए हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी पृथ्वी में जो 2% टॉप का है, जो ऊपर का है, वो कहीं ना कहीं इसको 100% नहीं तो 90% यूज करता ही है और आगे बढ़ते जाता है। और पृथ्वी में हर जगह जहां गरीबी है या जहां फेलियर है, वहां कहीं ना कहीं पेसिमिज्म आ गया है, बड़ी नकारिक सोच आ गई है, नेगेटिव सोच आ गई है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिल्कुल विपरीत एक सोच आ गई है। या रादर देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पॉजिटिव नहीं है, अगर आप नेगेटिव कुछ सोचेंगे तो वो नेगेटिव भी आपकी लाइफ में होगा। तो वहां भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो कर ही रहा है, आप चाहे नहीं चाहें, लेकिन नेगेटिव ढंग से काम कर रहा है, और इसीलिए वो लोग गरीब भी हैं और फेलियर भी हैं। तो एनीवेज, आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसके बारे में सोचिएगा। कुछ सवाल होंगे आपके अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो मुझसे जरूर पूछिएगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको मैं जब मैंने अपने को पाया था तो विदाउट हैविंग द कंप्लीट कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, मैंने ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करने शुरू किए और मैंने अपनी जिंदगी बदल दी। फिर कहीं बीच में मैं थोड़ा खो गया और इससे दूर चला गया। और दूर क्या चला गया, बस मैं कहीं ना कहीं इसकी कॉन्शियसली इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना मैंने छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं तो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियस माइंड में
कहीं कहीं उसका विपरीत होना शुरू हो जाता है। But now I'm back to consciously practicing it, and I can see the changes in my life which are very evident and positive. तो ये है मेरा एक्सपीरियंस। आप लोग मुझसे सवाल करिएगा कि क्या आप सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, क्या आप इससे सहमत हैं, इस बात से, क्या आप जानते हैं इसके बारे में पहले से, क्या आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, या क्या आपके लिए नया है, मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में लिख के। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं भाइयों। और जैसा आप लोग जानते हैं कि अनुपम त्रिपाठी मर्चेंडाइज यानी अनुपम त्रिपाठी मर्च में हमारी 3 और शूज की कलेक्शन आ गई है, जो कि यहाँ आ रही होगी। और कुछ आपने मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी उसके बारे में पोस्ट देखा होगा। These shoes are lovely. There is a Puma green shoe, there is a Adidas red shoe, and there is a one more shoe, a Reebok black shoe. These are all first copy made in Thailand shoes. So obviously original नहीं है, copies हैं, but they're very very comfortable. I'm personally using them, wearing them, and they're going for just $499, $499, and $399 each, plus shipping 75 extra. अगर आप इसकी प्री बुकिंग ऑर्डर करना चाहते हैं, यानी प्री बुकिंग का मतलब है आप बुक करा लीजिए, इसको भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं। पेमेंट जब हम आपसे मांगेंगे आप दे दीजिएगा, और पेमेंट देने के 3-4 दिन के अंदर आपको ये डिलीवर हो जाएगी। इट विल बी शिप टू योर होम। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, प्री बुकिंग करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9899874982। इस पे सिंपली आप मुझे व्हाट्सएप कर दें और मुझे बता दें कि कितने आपको शूज चाहिए, कौन से वाले चाहिए, क्या शू साइज है आपका, अपना फुल नेम, पोस्टल एड्रेस विथ पिन कोड भेज दें, और अपनी प्री बुकिंग अभी करा लें। एंड फिर जैसे हम 2-3 दिन में आपसे संपर्क करते हैं और आपसे हम पेमेंट मांगते हैं, जो पेटीएम या इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, उसके बाद वंस यू मेड द पेमेंट विद इन 3 days 4 days वी विल हैव दिस डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप। तो बहुत ही अच्छे शूज हैं, एंड आई थिंक इट्स, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। ये प्रोडक्ट ऐसा है विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इट सेल्स ऑन इट्स ओन। प्रोडक्ट आपसे बात करेगा, मुझे इसको सेल करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है, हाई ऑन क्वालिटी है, एंड इतने अमेजिंग प्राइस पे है, इतना चीप है, इतना ग्रेट वैल्यू फॉर मनी है एज अ रिजल्ट, कि ये प्रोडक्ट आपसे बात करेगा, आप खुद इसको परचेज करेंगे। आई डोंट हैव टू सेल इट। तो और बहुत ही अच्छी, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अनुपम त्रिपाठी मर्च लाइन हमने 3 दिन पहले इसकी शुरुआत करी। आज शुरुआत भी देखिए, क्योंकि समाज सेवक हूं, ऐसे हुई कि किसी की मदद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा चलो अनुपम त्रिपाठी मर्च में एक प्रोडक्ट लाइन की लाते हैं। एंड नाउ वी आर फाइंडिंग दैट इतनी तगड़ी डिमांड इसकी है, और 3 दिन में हमारे 300, 350, 400 प्लस ऑर्डर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इट्स फैंटास्टिक। आप लोग भी समय नष्ट ना करें और ये शूज तुरंत ऑर्डर करें, प्री बुक कर लें। इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी भाइयों। और बिफोर मैं हैंग अप करूं, मेरे से एक सवाल किसी मेरे फॉलोअर ने पूछा, सब्सक्राइबर ने पूछा कि आपको लगता नहीं है कि आप भटक रहे हैं अपने मार्ग से, काम से? तो मैंने उनको हार्ट दिया और मैंने उनको जवाब भी दिया, जो आप सभी से को जवाब देना चाहता हूं कि भाइयों देखिए, आप लोग जानते हैं मैं एक समाज सेवक हूं, मैं एक वकील हूं, मैं एक लॉ प्रोफेसर हूं, साथ साथ मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। ठीक है, एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुझे बहुत लोग फॉलो करते हैं। लिटरली मेरी आवाज 25 लाख लोगों तक जाते हैं, 2.5 लाख लोग एक्टिवली मुझे फॉलो करते हैं, और करीब 55, 60, 65 हजार लोगों का मेरे से डायरेक्ट संपर्क है, वास्ता है, फोन पे, व्हाट्सएप पे वगैरह वगैरह, फेसबुक वगैरह पे। तो जब भी कुछ अच्छा किसी की मदद करने पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम जूता हो, मोजा हो, पेप्सी हो, कोला हो, सोडा हो, कोई भी चीज जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है नहीं हो, उसको हमें अगर बेचने का मौका मिले एट अ ग्रेट प्राइस और प्रोडक्ट अच्छा हो, तो हम जरूर बेचेंगे। उससे जिससे हम खरीद रहे हैं उसकी बिक्री हो जाएगी, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, इतने सस्ते दाम में आपका भी फायदा होगा, और साथ ही साथ उस पे अगर कुछ हमारा प्रॉफिट बने, कुछ मार्जिन हमारा बन जाए 50 रुपए, 100 रुपए, तो उससे हमारी भी आर्थिक तरीके से और मदद होती है। तो सच ये है कि इस आर्थिक मदद से
अगर हमारी आर्थिक मदद होती है, तो ये हमारा आर्थिक मदद क्या कहां लगेगा, आप भी बताइए। ये आर्थिक मदद ये जो हमारी होगी, ये कहां लगेगी? इट विल बी स्पेंड टुवर्ड्स अ गुड कॉज ओनली। इससे हमारा जो सामाजिक काम है वही और स्ट्रेंथन होगा और स्ट्रांग होगा। आफ्टर ऑल मेरी वकालत में जो मैं लाखों की फीस लेता हूं, मैं कहां लगाता हूं? समाज के काम में लगाता हूं। प्रोफेसरी की मुझे जो है 90 हजार रुपए एक सेशन का मुझे मिलता है 3 घंटे का पढ़ाने का, कहां लगाता हूं? अपने सामाजिक कार्य में लगाता हूं। ठीक है, तो एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेरा यूट्यूब में मुझे 40 50 हजार रुपए यूट्यूब से आते, कहां लगाता हूं? सामाजिक कार्य काम में लगाता हूं, है ना। तो अब ये हमने जो अनुपम त्रिपाठी मर्चेंडाइज लाए हैं, आज शू की कलेक्शन लाए हैं, कल इसमें टी शर्ट ले आएंगे, दंत मंजन ले आएंगे। अरे बाबा रामदेव जो बेचता है हर प्रोडक्ट ले आएंगे, उससे बेटर और उससे सस्ता, तो लाए क्यों नहीं लाए? और जो उससे मुनाफा होगा वो अपने भारत के लिए लगाएंगे, अपने काम में लगाएंगे, अपने सामाजिक काम में लगाएंगे, अपने भारतीय लोगों के लिए लगाएंगे। तो मुझे इसमें कुछ खराब नहीं लगता, क्योंकि देखिए आप एक चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकते जब तक आप हर चीज जो है बैलेंस ना करें। तो हम भी वही कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ये अनुपम त्रिपाठी मर्चेंडाइज से जितनी हमारी आर्थिक मदद होगी वो सब हमारे सामाजिक काम में लगेगी। तो बहुत अच्छा है, और आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। मैं चाहता हूं मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, मेरे प्यारे, मेरी फैमिली, भारत आर्मी, हमारे मेंबर्स, मेरी फैमिली, आप सब लोग, सबसे पहले तो आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाइए, परचेजिंग करिए, उसके बाद पूरा भारत करेगा, पूरी दुनिया करेगी, और क्यों नहीं। और हमें इसी प्रकार आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। हमारे प्रोडक्ट्स जो अनुपम त्रिपाठी मर्चेंडाइज के हैं उनको परचेज करते रहिए, इससे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड वी विल गो फ्रॉम हियर, फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, एंड इट विल ओनली बी गुड फॉर भारत। और क्या बताऊं मैं, बिफोर मैं एंड करूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं महीने भर से एक ब्रेक में हूं। आई हैव टेकन अ ब्रेक, और इस ब्रेक में भी देख लीजिए मर्चेंडाइज का भी अगर सामान बेच रहा हूं तो उससे फायदा ही होगा। वो भी शुरुआत हुई किसी की मदद करने ही के लिए। और इस ब्रेक में रहते भी किसी ने किसान के लिए पूछा तो किसान के लिए बराबर आवाज उठाते रहा हूं। बस इतनी शायद वीडियोस नहीं बनाया हूं क्योंकि आई एम ऑन अ ब्रेक, ऑन अ स्पिरिचुअल ब्रेक। लेकिन ये बता दो कि ब्रेक पे रहते हुए भी PIL सुप्रीम कोर्ट में मैंने डाल दिए किसानों के हित में, सरकार के खिलाफ। तो मैं अपना काम बराबर करते रहता हूं भाई साहब। ब्रेक भी हो काम चलेगा, और ब्रेक भी हो ये मर्चेंडाइज बिकेगा। इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।